आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 17 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। इसमें हम फिन निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। इस चार्ट में कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट्स हैं, कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है, उन इम्पोर्टेंट लेवल्स पर प्राइस एक्शन किस तरह से हो रहा है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड के मौके को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ट्रेडर हैं तो हमें ढूंढना है, ट्रेड के मौके को ढूंढना है। तो ट्रेड का सही मौका ढूंढने के लिए किस किस चीज़ की जानकारी चाहिए, कहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो जैसा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में चर्चा की शुरुआत हुई थी कि हमारा पूरा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो चार्ट पर पूरे मार्केट का जो पिक्चर आपके सामने होता है स्क्रीन पर, उस पिक्चर में किसी एक खास जगह पर हम फोकस होते हैं, केवल एक पैटर्न के फॉर्मेशन को ढूंढ लेते हैं, चाहे वो कैंडल लाइंस पैटर्न हो या चार्ट का पैटर्न हो। और रिवर्सल का, बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल और साइडवेज मूवमेंट, एक कंटिन्यूएशन का भी पैटर्न हो सकता है। तो इस तरह से पैटर्न ढूंढते हैं और उस पैटर्न के हिसाब से अपना हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। क्या ये सही तरीका है? तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये चर्चा हुई कि नहीं, पिछले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में, कि एज अ होल पूरे चार्ट को एनालाइज करना है, पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखते हुए उस पॉइंट पर हमें देखना है, उस पैटर्न को देखना है कि वहाँ पर हमारी एंट्री सही होगी कि नहीं, वहाँ से उसके ऊपर या नीचे के कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है, उसके नज़दीक में कौन सा लेवल है। अगर कोई पैटर्न बन रहा है, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है और उसके ऊपर तुरंत रेजिस्टेंस हो, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, तो वैसे ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे उसके ऊपर क्लोजिंग देने का, उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। इसी तरह अगर बीरिश रिवर्सल का सिग्नल बनता है तो केवल उस सिग्नल के आधार पर हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर देंगे, हम ट्रेंड को भी समझेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेंड क्या है, इस पैटर्न जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है इस मार्केट स्ट्रक्चर में, इस मार्केट के पिक्चर में, तो उसके आसपास के इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं, उस पर हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न क्या बताता है, किस तरह से प्राइस एक्शन हुआ है, प्राइस किस तरह से उस लेवल पर रिएक्ट किया है, ये सब चीज़ पर ध्यान देंगे। इसके अलावे भी इस मार्केट स्ट्रक्चर पर जो देखेंगे, इसके अलावे ग्लोबल चार्ट को भी, ग्लोबल इंडिसेस और उनके चार्ट पैटर्न पर भी नज़र रखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ग्लोबल है। हर जो आपका जो फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अफेक्टेड होता है ग्लोबल सेंटिमेंट से, ग्लोबल ट्रेंड से। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, डाउ फ्यूचर्स के पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि मार्केट ओपनिंग से पहले, हमारे मार्केट ओपनिंग से पहले उसमें ट्रेडिंग होते रहता है, तो ग्लोबल पैटर्न को भी देखना है। अब चर्चा करते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे सामने, क्या सिचुएशन अभी बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपके सामने अभी जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, अभी जो कैंडल लाइंस पैटर्न बना है वो दो कैंडल लाइंस का पैटर्न बना है, जो दोनों अपोजिट कलर के कैंडल पैटर्न, दो अपोजिट कलर के कैंडल से पैटर्न बना है, और एक रेयर पैटर्न है। ये पैटर्न रेयर पैटर्न है, एक रेयर पैटर्न है। इसमें होता क्या है, ओपनिंग सेम होती है, इस ट्रेडिंग सेशन की और इसके पहले वाले ट्रेडिंग सेशन की ओपनिंग एक ही जगह होती है, लेकिन एक कैंडल रेड होता है, पहले वाला कैंडल रेड है और उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन कलर का है। इस पैटर्न को क्या कहते हैं, इस पैटर्न को कहते हैं बुलिश सेपरेटिंग लाइन। ये बुलिश सेपरेटिंग लाइन का फॉर्मेशन, बुलिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन, जो दो कैंडल लाइन से मिलकर के बनने वाला पैटर्न है, इसका फॉर्मेशन आपके 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट पर हुआ है, जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चार्ट है, आपके लिए एक हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यह पैटर्न बताता क्या है,
इसमें पहले एक बेरिश कैंडल बना और नीचे जाकर के क्लोजिंग दिया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उसी लेवल पर क्लोजिंग, उसी लेवल पर ओपनिंग होती है जहां प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग हुई। मतलब एक गैप अप ओपनिंग होती है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोज हुआ उससे ऊपर उठ करके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ओपन के लेवल पर ही ओपनिंग हुई और बुल्स वहां पर एक्टिव होकर के प्राइस को, ये फर्स्ट सिग्नल है, ये ओपनिंग ही बता रहा है कि यहाँ पर बुल्स एक्टिव है। क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, बीयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ओपन के बाद नीचे जाकर के क्लोजिंग दिया है। और अगला ट्रेडिंग सेशन में क्या हो रहा है, प्राइस इस क्लोजिंग से ऊपर उठ करके उसी लेवल पर प्रीवियस ओपनिंग के जगह पर ही ओपनिंग देता है और बुल्स वहां पर, ये भी इतना ही बुल्स की एक्टिविटी को बता रहा है कि इस क्लोजिंग से कितना ऊपर ले जाकर के ओपनिंग दी है, प्रीवियस कैंडल के ओपन के पास ओपनिंग दी है और वहां से बुल्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं और उस ओपन से ऊपर क्लोज करते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न बनता है, एक बुलिश पैटर्न है, एक बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। और ये जो ओपन है दोनों का सेम है, इसीलिए इसको सेपरेटिंग लाइन कहते हैं। एक ही लेवल पर दोनों का ओपनिंग होता है, दोनों कैंडल का, इस ट्रेडिंग सेशन का और इसके पहले के ट्रेडिंग सेशन का। तो ये सेपरेटिंग है, दो बीरिश और बुलिश कैंडल को सेपरेट करता है एक लाइन, ये ओपन वाला लाइन, ओपनिंग लेवल, ये दोनों को सेपरेट करता है। ओपनिंग लेवल के पहले बेरिश कैंडल, ओपनिंग लेवल के बाद बुलिश कैंडल। तो पहले बेरिश था, बाद में बुलिश कैंडल बना, तो एक ट्रेंड कैसा बता रहा है, ये बुलिश पैटर्न है, ये बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, जो रेयर पैटर्न है, बहुत कम दिखने को मिलता है, जो आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में दिखा है, जिस ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज करने जा रहे हैं उसमें दिखा है। एक अच्छा पैटर्न है। अब क्या देखना है, पैटर्न तो बुलिश है, आपका ट्रेंड क्या है, तो अब आपका ट्रेंड भी अप ट्रेंड हो चुका है। क्योंकि जिस गैप की चर्चा हम पिछले दिनों में कर रहे थे, उस गैप के नीचे प्राइस एक्शन हो रहा था और जिस ट्रेडिंग सेशन की चर्चा कर रहे हैं 17 जुलाई की, इस जुलाई में उस गैप के ऊपर क्लोजिंग मिल चुका है। जो गैप लगातार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके ऊपर क्लोजिंग हो चुका है। इसी का हम वेट कर रहे थे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। हर चर्चा जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में हो रही थी, उसमें हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि लॉन्ग का ट्रेड तभी बनाएंगे जब इस गैप के ऊपर क्लोजिंग दे दे हमारा कैंडल। तो डेली टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है गैप के ऊपर। तो अब हम कैसा पोजीशन लेंगे, लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड अब अप ट्रेंड हो चुका है। अभी ट्रेंड अप ट्रेंड है। पैटर्न जो है चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम पर, वो एक बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, जो बुलिश सेपरेटिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है, जो दो कैंडल का पैटर्न है, दो अपोजिट कलर के कैंडल का पैटर्न है। और इसके साथ ग्लोबल सिग्नल्स क्या हैं, तो ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स इसको लीड करता है। उस ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। डाउ जोन्स का चार्ट अप ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। आप देख सकते हैं अपने फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी इंडेक्स के मूवमेंट को ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस जो करेक्ट हुआ वो 4 जुलाई से करेक्ट होना शुरू हुआ। क्यों प्राइस 4 जुलाई को ही करेक्ट किया और ये करेक्शन कब तक रहा, 4 जुलाई से लगातार जो आपकी ओपनिंग होती है, लगातार जो ओपनिंग होती है हर ट्रेडिंग सेशन के बाद अगले ट्रेडिंग सेशन की, वो एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। उस गैप डाउन ओपनिंग कब तक चलती है, वो गैप डाउन ओपनिंग 7 जुलाई तक चलती है, 4 जुलाई से 7 जुलाई तक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में भी डाउन ट्रेंड 4 जुलाई को शुरू हुआ और 7 जुलाई तक रहा। 7 जुलाई से 10 जुलाई तक साइडवेज मूवमेंट रहा। प्राइस में डिसेंट आता है 4 जुलाई से डाउ जोन्स फ्यूचर में या डाउ जोन्स में, और वो डिसेंट रहता है 7 जुलाई तक, करेक्शन होता है।
7 जुलाई से 10 जुलाई तक प्राइस क्या करता है, एक लेटरल मूवमेंट करता है, एक बेस फॉर्मेशन करता है 7 जुलाई से 10 जुलाई तक। इस बीच होता क्या है हमारे यहाँ, हमारा जो फिन निफ्टी है इसमें भी उसको फॉलो करते हुए, ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए 4 जुलाई को जो सबसे हाई बनाता है, हाईएस्ट हाई, ऑल टाइम हाई बनाता है, वहाँ से जब ग्लोबल ट्रेंड नीचे की ओर आना शुरू करता है तो डाउ हमारा फिर निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी नीचे की ओर ट्रेंड शुरू करता है, एक करेक्शन शुरू करता है। लेकिन 7 जुलाई तक क्या होता है, ये जो बीच में एक इम्पोर्टेंट लेवल गैप का था उस गैप के नीचे क्लोजिंग दे देता है। बियर्स एक्टिव होकर के गैप के नीचे प्राइस को लेकर चले आते हैं और 7 जुलाई से 10 जुलाई तक डाउ जोन्स फ्यूचर का ट्रेंड क्या है, लेटरल है, एक साइडवेज ट्रेंड है। तो उस पीरियड में उसी के नीचे, उसी के ऊपर नीचे, उस गैप के आसपास मूवमेंट हमारा भी फिर निफ्टी करता है। उसके बाद 10 जुलाई से 10 जुलाई से ट्रेंड ऊपर की ओर होता है। डाउ जोन्स फ्यूचर में 11 जुलाई से ट्रेंड ऊपर की ओर मूवमेंट शुरू करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो चूंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस आ चुका है, तो इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद हर ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप ओपनिंग होती है। बुल्स अटेम्प्ट करते हैं इस गैप से ऊपर ले जाने का, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे चूंकि प्राइस आ जाता है इसलिए वो अटेम्प्ट हर बार अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो 7 जुलाई से 10 जुलाई तक का जो कंसोलिडेशन का जो पीरियड था, इसमें होता क्या है, इसमें बुल्स बार बार गैप अप अटेम्प्ट करते हैं, बार बार ऊपर ओपनिंग करते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट क्या था, ग्लोबल ट्रेंड लगातार ऊपर की ओर मूवमेंट करते जा रहा था। 11 जुलाई से ही साइडवेज मूवमेंट किया 7 to 10, उसके बाद 11 जुलाई से हमेशा ग्लोबल सेंटिमेंट डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट देखिएगा तो अप ट्रेंड शुरू कर चुका था। इस अप ट्रेंड को देखते हुए हमारी ओपनिंग हर बार गैप अप होती थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती थी क्योंकि ये गैप का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये सिचुएशन था, सब कनेक्टेड है, सारे ग्लोबल ट्रेंड, ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी अफेक्ट करते हैं आपके ट्रेड को, आपके इंडिसेज के मूवमेंट को, तो उस पर नज़र रखनी ज़रूरी है। तो केवल अपना मार्केट स्ट्रक्चर पर ही नज़र रखें और बाहर के ग्लोबल सेंटिमेंट को, ग्लोबल इंडिसेज के मूवमेंट को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो एक कन्विक्शन नहीं आएगा, आपके ट्रेड में एक कन्विक्शन नहीं आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, कॉज जानना जरूरी है। हर इवेंट के पीछे कॉज होता है, बिना कॉज का कुछ भी नहीं होता। तो उस कॉज पर भी नज़र रखना होगा कि क्या चीज़ है जो इसको अफेक्ट कर रहा है, इसके मूवमेंट को क्या चीज़ है जो अफेक्ट कर रहा है। तो क्यों हमारा इंडेक्स जो है इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, इस तो इंडेक्स के ये मूवमेंट का अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया 11 जुलाई से ऊपर का ग्लोबल डाउ जोन्स फ्यूचर में, लेकिन हमारा ट्रेंड क्या है, हम वहीं पर साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं, हम इतना लेट क्यों ऊपर गए, ये 17 जुलाई को क्यों ब्रेकआउट मिला, उसके पहले से सिग्नल मिल रहा था ब्रेकआउट का, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट तो ऊपर पॉजिटिव थे, डाउ जोन्स फ्यूचर ऊपर का मूवमेंट किए हुए था 11 जुलाई से ही। तो उस सिग्नल को देखते हुए हर बार गैप अप ओपनिंग होती थी, लेकिन बियर्स एक्टिव हो जाते थे क्योंकि एक रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस एक्शन हो रहा था, तो बियर्स बार बार एक्टिव हो रहे थे। लेकिन ऐसा होते होते ग्लोबल सेंटिमेंट लगातार ऊपर की ओर बना हुआ था, अंत में ब्रेकआउट मिल जाती है, उसी को फॉलो करते हुए हर बार गैप अप ओपनिंग देखिएगा प्राइस एक्शन में, हर बार 11 जुलाई से हर बार गैप अप ओपनिंग होता था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता था प्राइस, उस को क्रॉस नहीं कर पाता था उस गैप को, जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। हम इसी वेट में थे कि प्राइस कब इस गैप के ऊपर क्लोजिंग देता है और वहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट के ट्रेड इनिशिएट करने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि बुल्स बार बार एक्टिव हो रहे थे, बार बार गैप अप ओपनिंग दे रहे थे। बुल्स नेवर गिव अप के अप्रोच के साथ पिछले ट्रेडिंग सेशन में चर्चा हुई कि
ट्रेड कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं नेवर गिव अप? देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर का है, तो प्राइस को यहाँ से ऊपर ही जाना है। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट कंटिन्यूड रह गया आप ट्रेंड, तो ये मार्केट भी ऊपर की ओर ही जाएगा। इस तरह से हम सारे केवल एक पैटर्न पर फोकस ना होकर के पूरा डेटा जो है, पूरा पिक्चर जो है मार्केट का, उस पर नज़र रखेंगे। इसके अलावे ग्लोबल सेंटिमेंट, ग्लोबल इंडिक्सेज पर भी नज़र रखेंगे। और तब जो हमारा अप्रोच होगा मार्केट के प्रति, वो एक कन्विक्शन का अप्रोच होगा। और कन्विक्शन के साथ जब हम ट्रेड लेंगे, तो हम एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे चार्ट पर। अभी आपके सामने जो चार्ट है वो फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में देखिए, यहाँ जो आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, ये जो पैटर्न है 2 कैंडल से बना हुआ, इस पैटर्न को देखिए। ये जो पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है अभी, ये पैटर्न क्या है? इस बीरिश कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है? बेरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है, इस लेवल पर ओपनिंग हुआ, इस लेवल पर ओपनिंग हुआ, और प्राइस क्या करता है? नीचे जाकर के क्लोज देता है। अगले कैंडल में क्या होता है? ओपनिंग उसी लेवल पर होती है, ओपनिंग इसी लेवल पर होती है, और ये प्राइस यहाँ से ऊपर उठ करके क्लोजिंग देता है। तो ये जो कैंडल पैटर्न है, जो अपोजिट कलर के 2 कैंडल से बना है, जिसमें दोनों कैंडल की ओपनिंग का लेवल एक होता है, सेम होता है, इस तरह के पैटर्न को बुलिश सेपरेटिंग लाइन पैटर्न कहते हैं, जो एक बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, जो एक बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, एक बुलिश पैटर्न है जो बताता है कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अब इस सिग्नल के आधार पर कैसा ट्रेड, किस तरह के ट्रेड का सिग्नल दे रहा है? ये लॉन्ग पोजीशन बनाने का सिग्नल दे रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये बुलिश सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। अब इस सिग्नल पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, केवल इतना ये एरिया जो चार्ट का है, केवल इसी एरिया के आधार पर अपना डिसीजन नहीं लेंगे, इसी के आधार पर डिसीजन नहीं लेंगे। पूरे कंप्लीट मार्केट को देखेंगे, पूरा कंप्लीट मार्केट, इसको पूरे मार्केट को देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये पूरा ट्रेंड क्या है? एक ऊपर का ही ट्रेंड है, अब ट्रेंड है। अभी ट्रेंड आपके सामने क्या है? अब ट्रेंड है, क्योंकि ये जो गैप बन रहा था, यहाँ पर जो गैप बन रहा था, इस लेवल पर जो आपका गैप बन रहा था, इस गैप के ऊपर आपकी क्लोजिंग हो चुकी है इस कैंडल में। तो हमारा ट्रेंड अब ट्रेंड हो चुका है, और इस सब ट्रेंड में एक बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न बन चुका है, जिसको बुलिश सेपरेटिंग लाइन कहते हैं, जो एक किस तरह का सिग्नल है? लॉन्ग का सिग्नल है, एक बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यू होने का सिग्नल है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स यहाँ पर क्या होंगे? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स, जो सप्लाई के इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे, वो ये जो कैंडल बन रहा है, इस कैंडल का, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है, इस कैंडल का हाई जो होगा, वो हमारे लिए अगला टारगेट होगा। इस टारगेट के लिए हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। 20,577 का जो लेवल है, ये देखिए, कर्सर पर ध्यान दीजिए, शूटिंग स्टार का जो हाई है 20,577, इस टारगेट के लिए यहाँ पर हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्योंकि पहले का ऑल टाइम हाई है आपका, यहीं पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। ये जो पैटर्न इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पर बना, ये इवनिंग स्टार पैटर्न जो है, ये आपका जो इवनिंग स्टार पैटर्न है,
ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना, ये इसी लेवल पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। तो इस लेवल के लिए यहाँ से हम कौन सा ट्रेड लेंगे, लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। इसके बाद जब क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है कोई कैंडल, तो फिर यहाँ से प्राइस एक्शन को देखते हुए, कैंडल पैटर्न को देखते हुए हम आगे का ट्रेड डिसाइड करेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम हमारा हुआ। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पर, एक बार वीकली टाइम फ्रेम को भी देख लीजिए। वीकली टाइम फ्रेम पर सिचुएशन क्या बन रही है। अभी जो चार्ट ओपन होगा आपके लिए वो वीकली टाइम फ्रेम पर का चार्ट है। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर क्या था। वीकली टाइम फ्रेम पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो चुका था। इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो चुका था, लेकिन इस वीक का शुरुआत क्या होता है, इस वीक का शुरुआत क्या होता है, प्राइस उस इवनिंग स्टार के पैटर्न को जो सप्लाई लेवल इंडिकेट कर रहा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। प्राइस एक्शन उस सप्लाई के जोन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अगर एक्स्ट्रा बुलिश रहे, बायर अगर एक्स्ट्रा बुलिश रहे, अगर बायर एक्स्ट्रा बुलिश रहे तो इस लेवल को ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं तो इस लेवल को टेस्ट करके फिर प्राइस एक्शन यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, नहीं तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो डिपेंड करेगा बायर्स के मोमेंटम पर, बुल्स के मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो पैटर्न आपका जो सप्लाई इंडिकेट कर रहा है उस डायरेक्शन में प्राइस एक्शन हो रहा है, उस सप्लाई की ओर ही मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। अब आवरली टाइम फ्रेम पर देखिए। आवरली टाइम फ्रेम पर अभी जो चार्ट ओपन होगा वो आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन होगा। आवरली टाइम फ्रेम पर जो पैटर्न है वो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम है, क्योंकि आपको 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है। तो एक क्लियर पिक्चर दिखेगा, एक ब्रॉड पिक्चर दिखेगा मार्केट का आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर एक डे में 7 कैंडल्स बनेंगे, एक ट्रेडिंग सेशन में 7 कैंडल्स मिलेंगे। तो एक ब्रॉड पिक्चर आपको नज़र आएगा, उस डे में किस तरह से मूवमेंट हुआ, उस ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से मूवमेंट हुआ, ये आपको क्लियर पता चलेगा। तो ये जो चार्ट है ये आपका आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कैंडल, ये जो आज के ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है, आज का ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आज के ट्रेडिंग सेशन को डिपिक्ट कर रहा है। देखिए किस तरह से कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहे हैं, बुलिश कैंडल। ए बेल्ट होल्ड लाइन, इस कैंडल लाइन को कहते हैं बेल्ट होल्ड लाइन। बेल्ट होल्ड लाइन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है सिंगल कैंडल का, बेल्ट होल्ड लाइन। उस तरह के कैंडल लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। आपके आवरली टाइम फ्रेम पर बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन। जो ये कैंडल देखिए जहाँ पर ओपन हुआ, आवरली कैंडल जहाँ पर ओपन हुआ वहाँ से लो भी वही है, जो ओपन है वही लो है और जो क्लोजिंग है वही हाई है। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस बताता है, बायर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस बताता है कि बायर्स कितने बुलिश हैं। जहाँ पर ओपनिंग वही लो, जो ओपन वही लो और जो क्लोज वही हाई, कोई वीक नहीं। ये लोअर वीक थोड़ा सा है, अपर वीक है ही नहीं। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ये आप देख सकते हैं। एक बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न, ये जो देखिए शूटिंग स्टार, ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ ये 4 जुलाई को हुआ और 4 जुलाई को हुआ। और उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं
लगातार लोअर ओपनिंग, लगातार यहाँ पर लोअर ओपनिंग, लगातार कर्सर पर ध्यान देते रहिए। लोअर ओपनिंग कब तक हुई? लोअर ओपनिंग कब तक हुई? ये 10th जुलाई तक, 10th जुलाई तक एक गैप डाउन ओपनिंग लगातार होती है। 10th जुलाई, ये 7 जुलाई तक, 7 जुलाई तक, ये 7 जुलाई का कैंडल है और ये 10 जुलाई का है। देखिए 7 जुलाई तक लगातार गैप डाउन ओपनिंग आपकी होती है। ये देख सकते हैं क्लोजिंग के बाद अगले डे का ओपनिंग का कैंडल, लगातार गैप डाउन ओपनिंग होती है। कब तक? 7 जुलाई तक गैप डाउन ओपनिंग होती है। उसके बाद आपका ओपनिंग क्या होता है? उसके बाद आप देखिए ओपनिंग जो होता है 7 जुलाई के बाद, यहाँ पर देखिए इस कैंडल के बाद का कैंडल एक ऊपर ओपनिंग होती है। इस क्लोजिंग से यहाँ क्लोजिंग और इसके ऊपर ओपनिंग, फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में नीचे क्लोजिंग और इसके ऊपर ओपनिंग, फिर इस तरह से लगातार आप देख सकते हैं यहाँ क्लोजिंग और इसके ऊपर ओपनिंग। तो 7 जुलाई से लगातार आपको सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट में बुल्स एक्टिव हो रहे हैं। 7 जुलाई के बाद से, 7 जुलाई के बाद से बुल्स एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में। ये फिर देखिए ऊपर का ओपनिंग, ऊपर का ओपनिंग, ऊपर का ओपनिंग, ये लगातार ओपनिंग इस तरह से हो रही है। ये गैप अप ओपनिंग हो रही है। लेकिन ये चूंकि ये जोन था आपका, ये जो गैप का फॉर्मेशन हुआ एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसलिए गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पा रही थी। बियर्स एक्टिव हो जा रहे थे और प्राइस को नीचे इस लाइन के पास लेके चले आ रहे थे। तो ये सिग्नल लगातार दे रहा था कि क्या होगा, यहाँ से बुल्स एक्टिव हो गए हैं, बुल्स एक्टिव हो गए हैं, एक राउंड बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन में है। पहले तो प्राइस नीचे आता है, फिर नीचे गिरना रुक जाता है। एक तरह से कनकेव बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा था, जो सिग्नल दे रहा था कि बुल्स नेवर गिव अप का अप्रोच रखे हुए हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण समझिए। ये देखिए इसके पीछे का कारण समझिए। इसको समझने के लिए हमको डाउ जोन्स फ्यूचर को देखना होगा। डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट अभी आपके सामने ओपन होगा। ये बताएगा कि 4 जुलाई से ही क्यों प्राइस आपका नीचे मूव किया। डाउ जोन्स फ्यूचर 4 जुलाई से 7 जुलाई तक लगातार डिसेंट दिखा रहा है, प्राइस में लगातार डिसेंट दिखा रहा था। उस डिसेंट को फॉलो करते हुए, उस प्राइस के डिसेंट को फॉलो करते हुए, उस प्राइस के डिसेंट को फॉलो करते हुए आपकी जो, ये देखिए ये जो चार्ट आपके सामने है, ये डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट है। ये देखिए इस चार्ट को देखिए, ये क्या है इसका, ये 3 जुलाई, ये 3 जुलाई, 3 जुलाई का, 3 जुलाई के बाद से देखिए किस तरह से प्राइस में एक डिसेंट आता है, किस तरह से प्राइस में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से प्राइस में डिसेंट आता है और उसके बाद प्राइस इस तरह से मूव करता है। अब ये जो 3 जुलाई के बाद से प्राइस एक्शन नीचे की ओर होने लगता है। 5 जुलाई को देखिए, ये 6 जुलाई को, कर्सर पर ध्यान देते रहिए, स्क्रीन पर ध्यान देते रहिए। ये देखिए 7 जुलाई तक। उसके बाद क्या होता है, ये 10 जुलाई तक प्राइस नीचे ही साइडवेज मूवमेंट करते रहता है और 10 जुलाई के बाद है, देखिए 10 जुलाई के बाद आपको प्राइस लगातार 11 को यहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है, लगातार गैप बनाते हुए ऊपर का मूवमेंट देता है। ये होता है 11 जुलाई से। 11 जुलाई से प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो लगातार ऊपर का ट्रेंड बनाए हुए है। डाउ जोन्स लगातार अप मूव बनाए हुए है, लगातार रैली कर रहा है डाउ जोन्स। ये डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट आपके सामने ओपन होगा। डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट आपके सामने है, तो इसमें देख सकते हैं आप
इस डाउ जोन्स फ्यूचर के चार्ट को देखिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है जो भी आपके सामने ओपन होगा। इसमें देखिए ये अब मूव कब से है, ये 11 जुलाई से, कर्सर पर ध्यान दीजिए। ये जो डाउ जोन्स फ्यूचर है ये देखिए 4 जुलाई से, 4 जुलाई से ये देख सकते हैं 4 जुलाई से नीचे का मूवमेंट करता है, 4 जुलाई से नीचे का मूवमेंट करता है, कर्सर पर ध्यान दीजिए। और ये 10 जुलाई तक, 10 जुलाई तक ये इसी लेवल में है, बॉटम का फॉर्मेशन किया। और 10 जुलाई के बाद, 10 जुलाई के बाद लगातार ऊपर का मूवमेंट कर रहा है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट 10 जुलाई से ही पॉजिटिव हो गया, 7 जुलाई तक निगेटिव रहा। 7 जुलाई तक देखिए, ये 7 जुलाई का आपका, ये देखिए 8 जुलाई, 8 जुलाई को भी मूवमेंट नीचे की ओर रहा, 8 जुलाई को भी मूवमेंट नीचे की ओर रहा। ये देखिए 7 जुलाई, 10 जुलाई, तो 10 जुलाई तक नीचे का मूवमेंट रहा। उसके बाद प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है, ऊपर की ओर मूवमेंट होता है। तो उसी हिसाब से ये देखिए 4 जुलाई से यहाँ पर भी प्राइस का डिसेंट स्टार्ट हुआ ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए। तो ग्लोबल ट्रेंड पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये देखिए 10 जुलाई तक जो डाउ जोन्स फ्यूचर नीचे का ट्रेंड दिखाया, तो 10 जुलाई तक आपकी भी ओपनिंग इसी तरह से हुई। और 10 के बाद देखिए 11 से वहाँ मूव स्टार्ट हुआ, तो यहाँ भी ऊपर की ये गैप अप ओपनिंग शुरू होती है। लेकिन बियर्स एक्टिव हो जाते हैं, हर राइज के बाद बियर्स एक्टिव हो जाते हैं, प्राइस को नीचे लेकर के आते हैं, इस जोन के नीचे लेकर के आते हैं। और इस तरह से हर बार बुल्स का अटेम्प्ट फेल होता है। 13 जुलाई को भी गैप अप ओपनिंग हुई, फिर अटेम्प्ट फेल हुआ। 14 जुलाई को भी गैप अप ओपनिंग हुई, फिर भी वो अटेम्प्ट फेल हुआ। उसके बाद ये 17 जुलाई को लगातार जब ग्लोबल ट्रेंड ऊपर रहा, ट्रेंड रहा, रैली रही ग्लोबली, तो ये 17 जुलाई को ब्रेकआउट तो होना ही था, ये ब्रेकआउट हुआ 17 जुलाई को। और इस तरह से देखिए यहाँ पर किस तरह के पैटर्न, ये पैटर्न लगातार बन रहे हैं। इन पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए। ग्लोबल सेंटिमेंट भी हमारा बुलिश है, और उस जगह आपका पैटर्न भी देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर। इस तरह से ये पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न, यहाँ पर ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये आपका मॉर्निंग स्टार का पैटर्न एक यही बता रहा है कि ये लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का लेवल है। और यहाँ से जो डाउन ट्रेंड है, ये जो डाउन ट्रेंड है ये रिवर्स कर सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और वही चीज़ हुआ, ये जो गैप आपका था, इस गैप को प्राइस क्या करता है, इस गैप को प्राइस क्रॉस करके इसके ऊपर ओपनिंग दे देता है। तो अगले ट्रेडिंग सेशन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन हैं, तो अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे लिए अगला ट्रेडिंग जो है वो इस जोन में हो रहा है। ये जो जोन है 20,231 का, ये 20,231 का, और ये जो आपका 20,396 मतलब 20,400, ये जो यहाँ पर पैटर्न बनता है एक डार्क क्लाउड कवर, इस पैटर्न का जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये लेवल और ये लेवल आपके लिए आज के जो 18 जुलाई के जो ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए ये लेवल दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अगर ये प्राइस यहाँ से आकर के इस पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे और हमारा पहला टारगेट 20,396 का लेवल होगा। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे और इसको अगर ब्रेक करके प्राइस ऊपर की ओर जाता है, तो हमारा अगला टारगेट आपका ये होगा 20,577 का लेवल। यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे कि किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये आपका ये जो पैटर्न है, ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है, यहीं पर सप्लाई बता रहा है, इस लेवल पर सप्लाई बता रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का लेवल है। तो ये जो यहाँ से ये जो करेक्शन था, ये अब करेक्शन बन चुका है। जो पहले डाउन ट्रेंड बन गया था, इस गैप के नीचे, इस गैप को पार कर देने के बाद, इस गैप को ब्रेक करने के बाद ये बन चुका था डाउन ट्रेंड, जो अब फिर से करेक्शन में कन्वर्ट कर गया। अब ये करेक्शन क्या है, अब ऊपर की ओर मूवमेंट आपकी हो रही है। एक तरह से इसको आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर इस तरह का कप पैटर्न भी बन रहा है। एक
कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन आपको इस लेवल पर इस तरह से हो सकता है। और इसके बाद जब इसकी ये जो लेवल है आपका, इसको प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करके ऊपर का मूवमेंट एक कप एंड हैंडल पैटर्न आपका फॉर्मेशन में हो सकता है। ये जो ट्रेडिंग सेशन है 18 जुलाई का, इसमें इस तरह से प्राइस मूवमेंट हो सकता है। और इस तरह से अगर डायरेक्ट प्राइस ऊपर जाता है तो हम ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोग बाई किए होंगे, इस लेवल पर जो लोग बाई किए होंगे, वे बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और अगर प्राइस लगातार ऊपर की ओर जाता है तो कभी भी सेलिंग आ सकती है। इसलिए हम वैसे में उस सिचुएशन में हम लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करेंगे। लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए क्या करना होगा, पहले प्राइस यहाँ से कुछ करेक्शन दिखाए, पहले प्राइस इस लेवल पर कम से कम आए, और इस लेवल पर अगर कुछ टाइम बिताता है, कुछ वक्त बिताता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये लेवल होगा 20,400 के लेवल के लिए। 20,231 पर 20,231 पर हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए। और हमारा टारगेट क्या होगा, 20,400 का टारगेट होगा। 150 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ से हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसके बाद इस लेवल को, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए यही है, R1 यही है, R1 जो है वो यही है। अब चूंकि प्राइस अब ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस को उतना रिस्पेक्ट नहीं देगा, इसको ब्रेक करते हुए ही चलेगा, तभी अब ट्रेंड कायम रह सकता है। तो इस R1 को ब्रेक करता है तो अगला रेजिस्टेंस जो है वो R2, सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा यही है, ये है। सपोर्ट कहाँ पर है, तो फर्स्ट सपोर्ट तो हमारे लिए यही लेवल है 20,231 का लेवल। और उसके बाद का जो सपोर्ट है हमारा S2, वो S2 जो है सेकंड सपोर्ट, इस गैप का टॉप लाइन, इस गैप का टॉप लाइन, ये सेकंड सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर से प्राइस एक्शन क्या हो जाता है, फिर से प्राइस एक्शन इसी जोन में चला जाएगा, इसी साइडवेज जोन में चला जाएगा। तो एक गैप का जो लेवल है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। और उसके पहले 20,231 पर हमारा फर्स्ट सपोर्ट है, तो सपोर्ट पर ही बाई करेंगे। अब ट्रेंड में भी बाई बीच में नहीं करेंगे। अब ट्रेंड में भी जब प्राइस थोड़ा सा करेक्शन शो करेगा और किसी सपोर्ट पर आएगा, तो अब ट्रेंड में प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है तो इस सपोर्ट पर क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर देंगे अगले रेजिस्टेंस के लिए। और अगले रेजिस्टेंस पर सीधे एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे, क्योंकि अब ट्रेंड जब है तो प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए चलेगा। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे, प्राइस अगर दिखाता है बेरिश पैटर्न दिखाता है तो वहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे या कुछ पोजीशन अपना हल्का कर लेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट अगला रेजिस्टेंस होगा, इसको भी ब्रेक करके प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो चूंकि ये ट्रेंड जो है, अब ट्रेंड अब आपका कंटिन्यू हो चुका है, ये जो अब ट्रेंड था वो अब आपका कंटिन्यूएशन में आ गया, ये अब ट्रेंड आपका कंटिन्यू हो गया। यहाँ पर एक हैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, तो ये पैटर्न हो जाएगा कप एंड हैंडल पैटर्न, और ये फिर यहाँ पर ब्रेक देगा। तो फिर इस तरह से एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा बुलिश सिग्नल है कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट फॉर्मेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, इस लेवल पर प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। इस लेवल पर जब प्राइस यहाँ पर सस्टेन करेगा, इस सपोर्ट को जब प्राइस रिस्पेक्ट देगा, तो यहाँ पर या इसके नीचे का ये जो लेवल है 20,200 का लेवल, 20,200 के लेवल के पास 20,200 का जो लेवल है देख रहे हैं आप, ये 20,200 का लेवल है। 20,231 से 20,200 का जो जोन आपका बना, यही जोन आपका सपोर्ट जोन है, फर्स्ट सपोर्ट जोन है। ये आपका ये जो जोन है यही आपका फर्स्ट सपोर्ट जोन है 20,231 से 20,200। अगर इस जोन में प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे इस टारगेट के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट और ये हमारा सेकंड टारगेट, ये आपका
आवरली टाइम फ्रेम पर ये सिग्नल आपको मिल रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं इस चार्ट को। अभी जो ये चार्ट जो है आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। ये बिगनर्स के लिए एक अच्छा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, इसमें हम ट्रेड के मौके देखेंगे। कहाँ पर ट्रेड के मौके थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अभी आपके सामने चार्ट ओपन होगा जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा। फिर निफ्टी का चार्ट, सिग्नल प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपका ओपनिंग कैंडल है। ग्लोबल सेंटिमेंट को देखते हुए बुल्स इस जोन में, ये जो जोन है आपका गैप वाला जोन, इसमें ओपन करते हैं, लेकिन बियर्स फिर एक्टिव हो जाते हैं। हर रोज के प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए बियर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं और फिर प्राइस को कहाँ लेके जाते हैं, इस जोन के बाहर कर देते हैं, जोन के नीचे कर देते हैं। इस जोन के नीचे साइडवेज मूवमेंट होते रहता है 1230 तक। यूरोपियन मार्केट के, जर्मन इंडेक्स के, जर्मन मार्केट के ओपनिंग से पहले तक बियर्स जो प्राइस को नीचे फेंकते हैं, इस जोन के नीचे फेंकते हैं, इसी तरह से साइडवेज मूवमेंट होने लगा। अब चूंकि हमारा ग्लोबल सेंटिमेंट, ये देखिए, ये लगातार अटेम्प्ट ऊपर का ही होता है। हर रोज जब ट्रेडिंग होती है, ओपनिंग होती है, तो ऊपर की ही ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को भी देखिए, ऊपर की ही ओपनिंग होती है। ये सारी ओपनिंग ऊपर की ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होती है। हर ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग ऊपर की होती है। इस ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ ओपनिंग हुई, प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर की ही ओपनिंग इस ट्रेडिंग सेशन में भी हुई। तो और ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव, ये ओपनिंग भी आपको सिग्नल दे रहा था कि यहाँ पर बुल्स एक्टिव हैं, ये पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है। तो ये सारे सिग्नल को एक साथ कन्वर्ज करते हुए, इस सारे सिग्नल का कन्फ्लुएंस ग्लोबल सेंटिमेंट को भी मिला दीजिए, तो इस सारे सिग्नल्स का कन्फ्लुएंस बता रहा था कि यहाँ से ट्रेंड जो है, अब ट्रेंड का गुंजाइश ज़्यादा है, अब ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी, रैली की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इस तरह से, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये गैप था, ये जो गैप था यही प्रॉब्लम था। इस गैप को पार करना प्रॉब्लम था, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 17 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में इस बाधा को प्राइस पार कर जाता है। इसको पार करने के बाद जब प्राइस यहाँ पर इस तरह से रिटेस्टिंग करता है, इस लेवल को रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मौका आपके लिए था। इस लेवल पर एक बहुत ही बेहतरीन मौका था आपके लिए लॉन्ग ट्रेड का। ये बहुत ही बेहतरीन मौका था लॉन्ग ट्रेड का। और यहाँ पर हम क्या कर सकते थे? यहाँ पर हम कॉल बाई कर सकते थे या पुट सेल कर सकते थे। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये ट्रेड साबित हुआ। जिस कॉल का कीमत यहाँ पर 70 था, 70 रुपया का कॉल यहाँ पर 145 का हो गया। कितना टाइम में हो गया? एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 45 मिनट में 70 रुपया का कॉल यहाँ पर 145 रुपया का हो गया। ये क्लोजिंग हुई उस कॉल की, एट द मनी कॉल की क्लोजिंग हुई 138 पर। तो पैटर्न बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हम पहले भी बता चुके थे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कि लॉन्ग पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक प्राइस इस गैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है। तो जब प्राइस, ये जो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, 15 मिनट का कैंडल, इस तरह से इस पैटर्न का इस तरह के बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न को फॉर्म करते हुए, ये बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन पैटर्न, ये देखिए दो बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल। और इसके बाद प्राइस क्या करता है? इस लेवल को, जब इस जोन को प्राइस पार करता है तो क्या होते हैं? ट्रेडर्स थक जाते हैं, ये थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स होते हैं। ये रिलैक्स होने के बाद
फिर रैली को शुरू करते हैं। तो ये जो रिटेस्टिंग है, ये जो रिलैक्सिंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, कितने दिनों के स्ट्रगल के बाद, बैटल के बाद प्राइस इस लेवल को क्रॉस करता है। ये देख सकते हैं कितने स्ट्रगल के बाद प्राइस इस लेवल को क्रॉस करता है और फिर रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद, रिलैक्स होने के बाद, ये जगह बहुत ही अच्छी एंट्री बन रही थी, लॉन्ग की एंट्री बहुत ही अच्छी बन रही थी। अभी देखिए किस तरह से ये ब्रेकआउट मिलता है, किस तरह से रैली होती है। ये बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल, कितने बड़े बड़े रियल बॉडी के बुलिश कैंडल। तो अभी जो आपके सामने सिचुएशन है, अगला ट्रेडिंग सेशन में क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो जब प्राइस इस लेवल पर इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, ये जो 200 और 231 इस जोन में जब प्राइस एक्शन कुछ समय के लिए, जब प्राइस एक्शन इस लेवल पर होगा, इस सपोर्ट लेवल पर होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए। और हमारा फर्स्ट टारगेट 20,400 का होगा और अगला टारगेट जो हमारा होगा वो 20,577 का होगा। तो देखते हैं कि आज की ओपनिंग किस तरह से होती है। ओपनिंग का चांस क्या है, ओपनिंग इसी जोन में होने का चांस है, 20,200 से 20,300 के जोन में आपकी, या 400, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, और ये आपके लिए एक न्यूट्रल लेवल है। 20,300 का लेवल एक न्यूट्रल लेवल है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट को फॉलो करते हुए ओपनिंग या तो इस लेवल में होगी, 20,200 से 300 के जोन में होगी, नहीं तो 20,300 से 396 मतलब 400 के जोन में होगी। जिस जोन में भी प्राइस एक्शन हो, जिस जोन में भी ओपनिंग हो, फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद सिग्नल को देखेंगे कि मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है, चार्टिंग पैटर्न क्या सिग्नल दे रहे हैं, और शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट नहीं करेंगे, लॉन्ग की ही एंट्री लेंगे, कॉल बाइंग करेंगे या पुट सेल करेंगे। यही हमारी स्ट्रेटजी होगी। आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको एक कंटेंट या एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार इस चैनल के लिए बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।